नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज हम लोकसभा की एक बार फिर बात करते हैं। आगरा से रामजीलाल सुमन, जो राष्ट्रीय महासचिव हैं समाजवादी पार्टी के और राज्यसभा के सदस्य भी हैं, उन्होंने आज रेलवे पर एक बार अपना फिर बयान दिया है और वो बयान कोई मामूली नहीं। उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें उठा दी हैं जो जनहित की हैं। उन्होंने एक सबसे बड़ी बात तो ये कही कि रेलवे के पास जो ज़मीनें पड़ी हुई हैं उनमें भारत की जनता के लिए, ख़ासतौर पर रेलवे की जो जनता है, रेलवे के कर्मचारी हैं, उनके लिए, उनके बच्चों के लिए स्कूल खोले जाएं, वहाँ पर घर बनाए जाएं, मकान बनाए जाएं, उनको मकान वितरित किए जाएं जिससे वो इधर से उधर ना हो, और अस्पताल खोले जाएं जिससे उसमें आम जनता को लाभ मिल सके। उसके बाद उन्होंने कई और चीज़ें, ट्रेनों के ठहराव की बात की है। साथ ही उन्होंने टूंडला जंक्शन, जो अंग्रेज़ों के ज़माने से चला रहा है, उसकी व्यवस्था को सुधारने के लिए और वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनें रोकने, और भी छोटी मोटी अपने जो उनका संसदीय क्षेत्र रहा है हमेशा से जलेसर, उसमें भी तमाम स्टेशनों पर ट्रेनों को रोकने और ठहराव बढ़ाने और एक एटा से टूंडला से बरहैन होते हुए एटा के लिए जो ट्रेन जाती है उसकी रेल पटरी करीब शायद 22 किलोमीटर है, कितना है, उसको बढ़ाया जाए। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं समझता हूँ कि सुमन जी एक ऐसे मजे हुए नेता हैं जो आम जनता की बातों को संसद में रखते हैं। उनमें किसी के साथ कोई भेदभाव, इस तरह की कोई बात दिखाई नहीं देती। खैर, अब मैं उनका पहले वीडियो दिखा देता हूँ, उसके बाद फिर मैं आता हूँ आपके पास। देखिए सुमन जी का वीडियो। मैं आग्रह करना चाहूँगा कि ये रेलवे की तमाम ज़मीन जो पड़ी है, इसे अनाधिकृत रूप से लोगों ने कब्जा कर रखा है। रेल मंत्रालय को इसके लिए एक नीति बनानी चाहिए। अगर रेल कर्मचारियों के लिए वहाँ आवास बन जाए, उनके रहने की व्यवस्था हो जाए, तो मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से रेलवे की ज़मीन का बेहतर इस्तेमाल होगा। दूसरा, मैं ये कहना चाहूँगा कि रेलवे के जो बच्चे हैं, उच्च शिक्षा के लिए उनके लिए कोई बेहतर व्यवस्था नहीं है। उच्च शिक्षा के लिए भी रेलवे के कर्मचारियों के लिए, रेलवे के बच्चों के लिए सरकार को बेहतर व्यवस्था करनी चाहिए। रेलवे में खिलाड़ियों का जो कोटा है वो 5% है। सभापति महोदय, मैं आपके मार्फत रेल मंत्री से आग्रह करना चाहूँगा कि ये कोटा 10% तक होना चाहिए। रेलवे के जो हॉस्पिटल्स हैं उनकी हालत बहुत ख़राब है। आज के दौर में जो नई नई बीमारियां हैं या गंभीर बीमारियां हैं, उनके लिए जो विशेषज्ञों की आवश्यकता है, हॉस्पिटल्स में वो विशेषज्ञ नहीं है। और डॉक्टर्स की भर्ती भी जो की जा रही है, वो भर्ती संविदा पर की जा रही है। तो निश्चित रूप से ये चिंता का विषय है कि रेलवे के कर्मचारियों के जीवन को बचाने के लिए, उनको बेहतर इलाज की व्यवस्था देने के लिए जिस प्रकार के हॉस्पिटल्स होने चाहिए, वो हॉस्पिटल हमारे देश में नहीं है। सभापति महोदय, मैं 2-3 बातें निवेदन करना चाहूँगा। एक तो खास तौर से कोरोना काल में जो रेलगाड़ियाँ बंद कर दी गई थी, वो रेलगाड़ियाँ आज तक शुरू नहीं की जा सकी हैं। यात्रियों को बहुत असुविधा हो रही है। जहाँ तक बजट की बात की जा रही है, सभापति महोदय, संदेश ये जा रहा है कि रेलवे अमीरों का ख्याल तो रख रहा है, लेकिन उस अनुपात में जो ख्याल गरीबों का रखना चाहिए, वो गरीबों का ख्याल रेलवे नहीं रख रहा है। आपकी क्या उपलब्धियां हैं वो एक अलग सवाल है, लेकिन आम आदमी रेलवे के बारे में क्या महसूस करता है वो ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है। तो मैं समझता हूं आम आदमी में विश्वास अर्जित करिए और उसके पास ये संदेश जाना चाहिए कि रेलवे हमारे हक में बेहतर काम कर रहा है। सभापति महोदय, आगरा यूनेस्को की साइट है और आप जानते हैं कि ताजमहल की वजह से यह बड़ी संख्या में विदेशी आते हैं। टूंडला जंक्शन जो है वो एनसीआर का बहुत बड़ा स्टेशन है और अंग्रेजों के जमाने से ही ये रेलवे का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ गाड़ियों के आवागमन की उचित व्यवस्था नहीं है।
टूडला से एटा भाया कासगंज इस लाइन को 18 किलोमीटर बढ़ाया जाना है, जो टुकड़ा आज तक नहीं बढ़ाया गया। राजा मंडी आगरा में 2 रेल लाइन के स्टेशन हैं, 2 लाइन है, इसमें 4 लाइन बढ़ाई जाए। उत्तर मध्य रेलवे टूडला जंक्शन पर जो शताब्दी नई दिल्ली एक्सप्रेस जाती है उसको वहां ठहराव किया जाए। अलीगढ़ मथुरा को सुगम रेलवे मार्ग बनाने हेतु सातरा जंक्शन पर इसको कोड लाइन बनाई जाए। विश्व में आगरा की पहचान है, तो आगरा कैंट पर निजामुद्दीन और संपूर्ण क्रांति को रोका जाए। मथुरा जंक्शन से अयोध्या तक वंदे मातरम ट्रेन को चलाया जाता है, वंदे भारत ट्रेन को चलाया जाता है, इसका ठहराव लखनऊ में होना चाहिए। हाथरस जंक्शन पर मुरी एक्सप्रेस हफ्ते में 3 दिन चलती है, उसे रोज चलाए जाने की आवश्यकता है। कोरोना काल से पहले जलेसर रोड पर जो गाड़ियां चलती थीं वो गाड़ियां बंद हो गई, उन गाड़ियों को पुनः चलाया जाए। सभापति जी महोदय, पोरा रेलवे स्टेशन पर बरेली बांदी कुछ पैसेंजर गाड़ियां अलीगढ़ तक ही जाती हैं, उसे टूडला तक चलाया जाए। पलवल पैसेंजर टूडला से अलीगढ़ तक चलती है, इसे दाऊद खां, सासनी, पोरा, चमरोला, मिर्जावली और टूडला तक बढ़ाया जाए। और मैं आपसे अंत में आग्रह करना चाहूंगा सभापति महोदय कि जो ट्रेन चलती थी कोरोना काल के समय पे, अधिकांश ट्रेनें बंद कर दी हैं और उन ट्रेन का रिश्ता आम आदमी से था, गरीब आदमी से था। मैं रेल मंत्री से आग्रह करूंगा कि बगैर किसी विलंब के इन ट्रेन को चलाया जाए। धन्यवाद। धन्यवाद। आप देख रहे थे रामजी लाल सुमन, सांसद समाजवादी पार्टी। उन्होंने बाकायदे सारी चीज़ों को ऐसे रखा गिन गिन करके कि ऐसा लगता है उनको बहुत सारी जानकारी है रेलवे के बारे में। वास्तविकता यह है कि रेलवे के पास भारी संख्या में हेक्टेयर्स की संख्या में ज़मीनें पड़ी हुई हैं और वो ज़मीनों पर कब्जे होते जा रहे हैं। तो चूँकि आगरा के रहने वाले हैं तो उन्होंने बहुत सारी कई चीज़ें उन्हें जानकारी है। आगरा सिटी स्टेशन रेलवे स्टेशन है, उसके पास में एक टीला हुआ करता है, वहाँ पर तमाम दुकानदारों ने मार्केट खोल लिया, दुकान बना ली है। उसके बाद एक गदापाड़ा नाम की जगह है, वहाँ पर भी बहुत सारे लोगों ने कब्जा कर लिया है। आगरा में एक गुफा है जहाँ से ट्रेनें गुजरती हैं, उसके ऊपर भी रेलवे की ज़मीन है जो विक्टोरिया इंटर कॉलेज से लगी हुई है, वहाँ पर भी तमाम लोगों ने कब्जे कर लिए हैं। तो इस तरह की तमाम चीज़ें हैं, उन्होंने किसी का नाम इंगित नहीं किया, लेकिन फिर भी उनकी जानकारी के मुताबिक रेलवे के पास भारी मात्रा में ज़मीनें हैं। उन ज़मीनों पर आवासीय भवन रेलवे के कर्मचारियों को बना कर देने की बात कही है, उनके बच्चों के स्कूल खोलने के लिए, उनके बच्चों को स्टेडियम बना करके खेल कूद के रास्ते बनाने के लिए भी बात कही है। उन्होंने एक सबसे जो खास बात कही वो ये थी कि रेलवे में खिलाड़ियों का 5% कोटा है, उस कोटे को बढ़ा करके 10% किया जाए। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। खैर, आपको आज हमने रामजी लाल सुमन का एक बार फिर वीडियो दिखाया और उनकी लोकसभा में जो बातचीत वो करते हैं वो हमें उपलब्ध कराते हैं उस वीडियो को, और उसके माध्यम से हम उनकी बात को आम आवाम तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। मैं आरवी सिंह यादव।